Welcome, my dear viewers, to Somdas Academy, where you can get so many ideas about science, basically in the section of physics. So today, in this fresh new session, fresh new lecture, we will start the combination of resistances of class 10 science, that is electricity chapter. So before we start the lecture, as usual time, I would like to request you all, if you like my videos, then definitely I will request you to please subscribe, share, like and comment my channel. So let's with today the topic which we are going to discuss, it is really very interesting topic, that is combination of resistances. And here you can see that I have written here in the bracket, it is resistors. That means वो जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको रेजिस्टर्स भी कहा जाता है, लेकिन सब सारे के सारे रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टर नहीं कहते हैं. all the resistances are not known as resistors. Particularly there are some resistances which are known as resistors. Who are they? They are the resistances whose resistance is high. Those resistance resistances whose resistivity is comparatively high are known as resistors. ये स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि those resistances whose resistivity is comparatively high are known as resistors. कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे भी हैं जिनका रेजिस्टिविटी क्या है, बाकी रेजिस्टेंस के हिसाब से कुछ, बाकी रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी होता है उससे कुछ ज्यादा होता है. तो जिनका रेजिस्टिविटी कुछ ज्यादा होता है they are known as the resistors. Simply the tungsten, nichrome, they are the resistors. बिकॉज उन लोगों का रेजिस्टिविटी क्या है, वेरी हाई है कि नहीं. तो रेजिस्टिविटी उन लोगों का हाई होने के कारण दे आर आल्सो नोन एज द रेजिस्टर्स. यस और नो? सो वी विल गो एंड राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे. सो बिफोर वी गो टू दैट सेक्शन, वी नो दैट, हम लोगों को एक चीज ये पता है दैट द करंट also depends upon the voltage, yes or no, and the current also depends upon the resistance by this formula, है कि नहीं. I is equal to V by R. Current is directly proportional to potential difference and the current is inversely proportional to the resistance, है कि नहीं. तो current जो है, current का resistance के साथ भी एक रिलेशन है कि नहीं. वो किस प्रकार का रिलेशन है, that the current is inversely related to the resistance. If I will increase the resistance, the current will decrease. If I will decrease the resistance, the current will increase. So this is the basic idea जिसको लेकर हम आगे इसको कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. ध्यान दीजिए मेरे बात को. In the domestic purpose, whatever electric devices like electric bulb, fan, refrigerator, geyser, AC, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हम लोग घर पे यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं, दे ऑल आर नोन एज द रेजिस्टेंसेस. और इफ दे हैव हाई रेजिस्टिविटी देन दे विल बी आल्सो नोन एज रेजिस्टर्स. यस और नो? तो ये जो आप लोगों का डिवाइसेस है, समटाइम्स एज वी नो दैट द करंट इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, है कि नहीं. सो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी such that we can get the desired amount of electric current. Yes or no? एक desired amount of electric current पाने के लिए हमको हमारा रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर अमाउंट का रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, है कि नहीं. तो हमको जितना अमाउंट का करंट चाहिए, ध्यान दीजिए मेरे को, हमको जितना अमाउंट का करंट रिक्वायर है, तो उस अमाउंट का करंट पाने के लिए हमको रेजिस्टेंस को भी रिक्वायर अमाउंट का रखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या यार? तो हम जनरली हम लोग को करंट ज्यादा चाहिए,
तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। सो या फिर कोई केस में रेजिस्टेंस को भी ज्यादा रखा जाता है, इसीलिए टू मेक a required amount to get a desired amount of electric current we make a required amount of resistance in our domestic use, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस का भी एक रिक्वायर्ड अमाउंट रहता है, जिस अमाउंट को यूज करने से हम लोगों को डिजायर्ड अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। समझ में आ रहा है यार। सो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वी गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्योंकि हमारे घर में एक तो रेजिस्टेंस नहीं है, देयर आर मोर देन वन या फिर मोर देन टू रेजिस्टर, जैसे भी हो सकता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है कि नहीं घर पे। इलेक्ट्रिक फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया, है कि नहीं। देयर आर सो मेनी such type of electric resistances, so we should combine all these resistance to get a single resistance, है कि नहीं। इन लोगों को कंबाइन करके हमको देखना है कि इन लोगों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। समझ में आ रहा है यार। We have to combine all these resistances to get a single required amount of resistance, है कि नहीं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, we can combine the resistances in two ways। ये जो रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करेंगे, we can combine the resistances in two different ways। The first way is the series combination and the second one is the parallel combination। The first combination is series combination and the second one is the parallel combination। These are the two combinations using which we can combine the resistances or the resistors in our home, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंट और कनेक्टेड एंड टू एंड। एक रेजिस्टेंस के एंड पे दूसरे रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे उन लोगों का कनेक्शन रहता है, सपोज दिस इज ए resistance, yes or no, this is the symbol of resistance, we have learned it in the section I think in the lecture number 3 or 4। so this is the resistance R1, suppose first resistance, and if we will combine another resistance with this in series then I have to combine another resistance like this, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस को मेरे को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। सो इन दिस वे द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड टू एंड कनेक्शन रहता है। समझ में आ रहा है क्या। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक के एंड पॉइंट के साथ दूसरे का बिगिनिंग, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया जाता है कि नहीं। अगर उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, लिख लेते हैं थोड़ा। इफ the resistances are connected end to end, then they are said to be connected in series। एंड टू एंड कनेक्शन होगा, देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज। इफ वी विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, so here I have written the definition of parallel combination। if the resistances are connected between two fixed points then they are said to be connected in parallel।
लेकिन सीरीज केस में क्या हो रहा था, एंड टू एंड कनेक्शन रहता था, ठीक है ना, एक रजिस्टर का एक एंड के साथ दूसरा रजिस्टर का एक एंड को कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। सिमिलरली वी वर गेटिंग द series combination, and in case of parallel combination there is no end to end connection, rather the resistances will be connected between two fixed points. Suppose यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे और एक पॉइंट, इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस को मैं उसी दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके, है कि नहीं। In this way, I can make an arrangement of parallel combination of resistances. Suppose this is your R1, this is R2, and this is R3. In this way, we can combine the resistances in series as well as parallel. और सबसे बड़ी बात यह है कि why we go for combination of resistances? We go for combination of resistances in order to get a required or desired electric current, because the electric current is related to the resistance. So in order to get the required amount of the desired amount of output, we should go for the combination of resistances in this manner, in the series as well as parallel, ठीक है। So let's now go for series combination of resistance, and we will find its required resistance, or we can find out its equivalent resistance. Okay, बहुत सारे रेजिस्टेंस को इकट्ठा करेंगे, more than two resistance, two or more than two resistance, and we will find its equivalent resistance. Okay, so let's begin. So look at here in the whiteboard what I have written here. Now we will discuss about resistances connected in series. Resistances को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, you can see the diagram here. I have drawn the diagram on the whiteboard. You can see it. R1, R2, R3. I have taken three resistances. You can take as much as you want. आपको जितना चाहिए आप उतना रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। But I have taken only three resistances, R1, R2 and R3, and they are connected end to end. ये है आपका combination of resistances. ये जो आप लोगों को दिख रहा है R1 and R2, R3, ये टोटल हो गया आपका क्या, combination of resistances. और यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ये R1, R2 and R3, ये तीनों रेजिस्टेंस मिलने के बाद आपको टोटल कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं तीनों मिलके, and that resistance is known as the equivalent resistance. उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस भी उसको कुछ कुछ बुक्स में बोला जा रहा है, लिखा गया है, ठीक है ना। तो हम उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस मिलने के बाद सीरीज में हम लोगों को कितना आउटपुट मतलब कि तीनों मिलने के बाद हमको कितना रेजिस्टेंस कंबाइनली देंगे, ठीक है ना। तो उसका कितना देंगे हम लोगों को, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, that is written here, the total equivalent resistance. When the resistances are connected in series, then the equivalent resistance will be the sum of the individual resistances. What are the individual resistances? The individual resistances are R1, R2 and R3. So the equivalent resistance when it is connected in series, it will be RS लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, क्योंकि resistances connected in series. तो RS will be इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस को, जितना भी रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करें उन सारे रेजिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम प्लस कर देंगे देन वी विल गेट द फाइनल रेजिस्टेंस, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. Right now we will go and derive its formula. ये जो फॉर्मूला हमको मिला है RS equal to R1 plus R2 plus R3, right now we will go for its derivation. हम उसको अभी derive करेंगे वाला फॉर्मूला, ठीक है। So let's see on the board what diagram I have drawn here. यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, here V is the supply voltage, जो कि बैटरी कनेक्ट किया हूं, दो तो सेल लिया हमने, प्लस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा,
ये है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, है कि नहीं। तो प्लस माइनस ऐसे करके ये वोल्टेज है जो कि सप्लाई है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ क्या फ्लो कर रहा है, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है कि नहीं। एंड हियर व्हाट विल हैपन, द करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, है कि नहीं। तो जितना करंट फ्लो करेगा, करंट यहां से कुछ कम होगा क्या, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखिए, when the resistances are connected in series, at that time there is no distribution of current, है कि नहीं। each and every resistance gets equal amount of current when they are connected in series। जब रेजिस्टेंस हम लोगों का सीरीज में कनेक्ट होते हैं, all resistances get the equal amount of current, है कि नहीं। सबको equal amount of current मिलेगा। and what is that equal amount of current, it is the current which is provided by the supply voltage। पोटेंशियल जो सेल है, इसे जितना करंट मिला है वही करंट सारे के सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है क्या है। तो यहाँ पे करंट मेरा कितना हो जाएगा, I होगा। यहाँ पे भी करंट मेरा कितना होगा, I होगा। एंड यहाँ पे भी करंट मेरा I होगा। समझ में आ रहा है। All will get the same amount of current which is being provided by the supply voltage V, है कि नहीं। ये सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सप्लाई वोल्टेज V से जितना करंट हमको मिला है वही करंट सारे के सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। क्लियर। सो देन व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज को हम लोगों को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे V वोल्ट हम लोगों को मिला था। देखो और एक चीज मैं आप लोगों को बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सुन लो, अगर हम ये दोनों पॉइंट का बात करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, सपोज दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, P एंड Q, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, ये Q एंड R उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना होगा क्या, definitely as their position is different, so the potential difference will also be different, yes or no। so R1 रेजिस्टेंस से जितना वोल्टेज मिलेगा उसको R2 रेजिस्टेंस को उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। ऑलरेडी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। क्योंकि हर अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है। जब पोटेंशियल अलग हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी डिफरेंट, है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, सपोज V1, तो यहाँ पे कितना ले लेता वोल्टेज को V2, एंड यहाँ पे वोल्टेज कितना ले लिया मैं V3, ठीक है। V है आपका V1, V2 एंड V3 आर द वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो गया है। When the resistances are connected in series, there is distribution of voltage, but there is no distribution of current। सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, rather there is the distribution of voltage। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। That means ये जो वोल्टेज V गया था, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। अगर हम ये तीनों वोल्टेज को V1, V2, V3 ये तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे, then we will get the voltage V, ठीक है। यहाँ पे बांटा गया है वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा अभी चलते हैं इसके पास, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमको क्या सीखने के लिए मिला है, I is equal to V by R, so V is equal to I into R, yes or no। make it as equation number 1। ये हो गया आपका V is equal to I into R यहाँ पर, ठीक है ना। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है। अच्छा चलिए फिर हमको कैलकुलेट करना है ये वाला R को। दिस R will be calculated from the डायग्राम से हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉर R1 रेजिस्टेंस मेरा V1 कितना हो जाएगा, V1 विल बी, V का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो R1 रेजिस्टेंस के पास मेरा करंट कितना है, I करंट है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R1, है कि नहीं। फॉर R2 के लिए मेरा कितना हो जाएगा, V2 will be equal to I into R2, है कि नहीं, करंट I है, रेजिस्टेंस R2 है, so V2 will be equal to I into R2। for R3 के लिए मेरा V3 कितना हो जाएगा, I into R3, yes or no। so what I will do here, we know that ये हम लोगों को मिला ना, हम लोगों को ये मालूम है कि we know that V equal to V1 plus V2 plus V3। यहाँ पे V equal to V1 plus V2 plus V3 क्यों किया मैंने, because the voltage is being distributed between among all these three resistances। ये तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड हो गया है, लेकिन किस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिला है हमको नहीं मालूम। हम बस इतना ले लिए कि पहला वाला को V1, दूसरा वाला को V2 और तीसरा वाला रेजिस्टेंस को V3 मिला है। इसका वैल्यू कितना है हमको नहीं मालूम, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। V का वैल्यू मेरा कितना है, I into R। V का वैल्यू मेरा कितना है, I into R है ना, एंड V1 का वैल्यू मेरा कितना है, I into R1, I R1 प्लस V2 will be I R2, I R2, V3 will be I R3, yes or no। so IR will be equal to I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया ना। सो नेक्स्ट मेरा I देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, कैंसिल हो गया। तो R मेरा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए हम लोग पहले यही वाला फॉर्मूला लिखे थे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का ये फॉर्मूला था, हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, बट ये तो आपका डेरिवेशन हो गया, लेकिन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, देन वी विल गेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, है कि नहीं। सो दिस इज द फार्मूला, ये वाला फार्मूला को लेकर आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, here we will go for रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टेंस को हम अभी कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे when the resistances will be connected in parallel, they will be connected between the two fixed points। देखिए यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये आके A के साथ जुड़ा है, A और B के बीच में कनेक्ट हुआ है। R2 रेजिस्टेंस is also connected between A and B, and R3 रेजिस्टेंस is also being connected between A and B, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टेंस पर्टिकुलर दो फिक्स्ड पॉइंट में कनेक्ट हुए हैं। और एक बात, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है कि नहीं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, when the resistances are connected in parallel, then the reciprocal of equivalent resistance, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका इनवर्स हो जाएगा। इस रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be the, ये क्या हो जाएगा, it will be the sum of the reciprocal of individual resistances। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितना सब है उनका रेसिप्रोकल लेके उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा, है कि नहीं। उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे then what we can write it here,
द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 by Rp रेजिस्टेंस। हमको ये Rp निकालना है, 1 by Rp नहीं निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट Rp। सो Rp मेरा 1 by Rp डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा 1 by Rp इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मेरा क्या क्या है R1 R2 एंड R3, उन लोगों का रेसिप्रोकल लेंगे और लेने के बाद रेसिप्रोकल को प्लस करेंगे। तो R1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 by R1, प्लस करेंगे किसको R2 का रेसिप्रोकल को 1 by R2 प्लस 1 by R3। ऐसे आप जितना रेजिस्टेंस लेंगे उसी हिसाब से उतना कनेक्ट करते जाइए। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ when the resistances are connected in parallel। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। राइट नाउ वी विल गो फॉर डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला को हम अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये बहता हुआ पानी है, ठीक है, उसको जिधर रास्ता मिलेगा वो उधर फ्लो हो जाएगा। सो यहाँ पे आई जो करंट फ्लो हो रहा था वो ए पॉइंट तक आके पहुंच गया। अब ए पॉइंट तक पहुंचने के बाद इसके पास देखिए बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पे ये भी इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस जगह करंट जाएगा कहाँ, तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। द करंट विल बी डिवाइडेड, द करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज यहाँ पे कितना करंट आया, इस रेजिस्टेंस के पास I1 करंट, इस रेजिस्टेंस के पास सपोज I2 करंट आया, और इस रेजिस्टेंस के पास सपोज I3 करंट आया। एंड आप लोगों को ये बता दूं, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में मेरा वोल्टेज डिवाइड हुआ था, इसी तरह पैरेलल कनेक्शन में मेरा करंट डिवाइड हो गया है। एंड द सम ऑफ these individual currents I1, I2 and I3 is equal to the total current I, ठीक है नहीं। तो टोटल करंट जो I है उसको अगर हम क्या करेंगे I1, I2 और I3 को अगर हम प्लस करेंगे then we will get the total current I, ठीक है। and we will go for calculating the voltage। वोल्टेज हम लोग का कितना होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बच्चों आप लोगों को मैं हमेशा बता रहा हूं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इज फिक्स्ड। कोई भी दोनों पर्टिकुलर पॉइंट अगर रहेगा तो दोनों पॉइंट में हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर दोनों पॉइंट क्या क्या है ए और बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है हमारा V है, वो क्या है हमेशा फिक्स है, जितना हम लोग यहाँ से सप्लाई से दिए हैं, है कि नहीं। तो और वही ए और बी पॉइंट के बीच में R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हुए हैं। तो R1 को मेरा जितना वोल्टेज मिलेगा R2 को भी उतना ही मिलेगा, R3 को उतना ही मिलेगा, क्योंकि ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। और A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, और कितना है वो दैट इज V। सो R1 को भी मेरा वोल्टेज कितना मिलेगा V मिलेगा, R2 को भी कितना मिलेगा V मिलेगा, R3 को भी वोल्टेज V मिलेगा। समझ में आ रही है, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अभी चलते हैं फार्मूला के पास। फ्रॉम ओम्स लॉ I is equal to V by R, है कि नहीं। I मेरा कितना हो गया V by R हो गया। सो इक्वेशन फर्स्ट I1 यहाँ पे जितना करंट गया है वो कितना हो जाएगा फॉर R1 रेजिस्टेंस, फॉर R1 रेजिस्टेंस के लिए मेरा I1 कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो वहां पे फिक्स है V है, और रेजिस्टेंस कितना है वहां पे R1 है, V by R1। फॉर R2 मेरा I2 कितना हो जाएगा V by R2 होगा कि नहीं, V by R2 I2 मिल जाएगा। फॉर R3 के लिए मेरा I3 कितना हो जाएगा V by R3 हो गया। H the current I is divided, so I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये एक ही करंट I था, तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर यहाँ पे आके मिलने के बाद हमको कितना मिला है, अलग अलग हो गए थे, फिर B पॉइंट पे आके सारे के सारे करंट क्या हो गए मिल गए। मिलने के बाद फिर हमको I करंट मिल गया, है कि नहीं।
सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का वैल्यू मेरा कितना है V बाई R। देखिए I का वैल्यू कितना है मेरा V बाई R, इट विल बी V अपन R। I1 कितना है V अपन R1 प्लस I2 मेरा V बाई R2 प्लस I3 कितना है V बाई R3, है कि नहीं। तो इसमें से देखिए सारे के सारे ऊपर से V कॉमन चला जाएगा, तो V बाई R विल बी इक्वल टू V कॉमन गया तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दैट इंप्लाइज V कैंसिल हो गया, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे ये जो R मिला है ये Rp है कि नहीं, पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग अगर 1 बाय Rp निकाल के लिख दोगे कि हमारा क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है, वो आपका गलत हो जाएगा। 1 बाय Rp इस मेथड में आप कैलकुलेट करोगे, करने के बाद फिर उसको आप रेसिप्रोकल लोगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा Rp निकालना पड़ेगा। आपका 1 बाय Rp का वैल्यू जितना आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको Rp मिलेगा एंड दैट विल बी द आंसर, है कि नहीं। वो आपको निकालना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल सम करोगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल का। अच्छा इसके रिलेटेड दो पॉइंट है उसको मैं लिख दूंगा, उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सीरीज कनेक्शन हम यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस, है कि नहीं। जब हम सीरीज कनेक्शन करेंगे देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, वहां पे करंट डिवाइड नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ था क्या, जब हम लोग ऐसे ऐसे करके कनेक्ट किए थे, सबके पास करंट कितना था, I अमाउंट ऑफ करंट था ना, इक्वल करंट मिला था सीरीज में, बट द वोल्टेज वाज डिवाइडेड, V1 V2 V3 ऐसे करके वोल्टेज डिवाइड हो गया था। टोटल वोल्टेज कितना था, V था, V वाज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना ही ना था। वोल्टेज हमारा सीरीज में डिवाइड होता है बट करंट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए वोल्टेज डिवाइड हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो पॉइंट टू पॉइंट अलग होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे V1 V2 V3 अलग अलग मिलेगा एंड इट विल बी इक्वल टू द total potential difference provided by the supply, that is the cell or battery. And in case of parallel connection there is no distribution of voltage। यहाँ पे voltage का distribution नहीं होता है क्योंकि all the resistances are connected between two fixed points, है कि नहीं। A and B ये दोनों fixed point के बीच में कनेक्ट हुए हैं तीनों रेजिस्टेंस, और दोनों A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको उतना भी मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा, और सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, जो कि मेरा सप्लाई है। बट द करंट को जाने के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रास्ता है, तीन रास्ता दिख रहा है। द करंट विल बी डिवाइडेड एंड द टोटल करंट कितना था मेरा, I करंट था, एंड वो जो I करंट है वो डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे करके वो करंट सब डिवाइड हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे फिर और पढ़ेंगे। सो आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।